प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा ने निवर्तमान चेयरमैन का विदाई समारोह और जो नए चेयरमैन डॉक्टर यूपी यादव जी हैं उनका सम्मान समारोह आज भिवानी के शिशु भारती हाई स्कूल में प्रदेश सत्र पे किया है। क्योंकि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड और प्राइवेट स्कूल सभी एक ही काम कर रहे हैं। हरियाणा में क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने का काम बोर्ड भी कर रहा है और प्राइवेट स्कूल भी कर रहे हैं, और हमारी एसोसिएशन भी बच्चों के हित के लिए निरंतर काम कर रही है। तो बोर्ड ने जो प्रयास किया, जैसे नकल रोकने की बात थी, तो चेयरमैन साहब ने बहुत जुनून से काम किया और हरियाणा में नकल पर अंकुश लगाया। तो इस बात के लिए वो बधाई के पात्र भी हैं और उनका सम्मान भी प्राइवेट स्कूल बढ़ता था कि उनका सम्मान भी किया जाए। कोई अच्छा काम किया है। ये एक अभिशाप नकल जो थी उसको इन्होंने मूल रूप से ख़त्म किया है, जड़ से ख़त्म किया है। तो इसलिए इनका अभिनंदन आज हमने यहाँ किया है। देखो, नए चेयरमैन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में 1.5 साल से कार्यरत हैं, वो वाइस चेयरमैन रहे हैं, तो वो प्राइवेट स्कूलों की समस्याओं को समझते हैं और हम उनसे पहले भी मिले हैं, पहले भी हमारी बातचीत हुई है। उनसे एक ही उम्मीद है कि हरियाणा के बच्चों के शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए वो निरंतर प्रयास करें। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उनका सहयोग करेगा और प्राइवेट स्कूल एक मान सम्मान के भूखे होते हैं। प्राइवेट स्कूल ये उम्मीद करते हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन से कि वो प्राइवेट स्कूलों का जो मान सम्मान है उनको उसको रखें, और जो भी उनके सरकार के या एजुकेशन डिपार्टमेंट के या हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का कोई भी नीति बनती है, रणनीति बनती है, या कोई भी किसी प्रकार का कोई आदेश आता है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उनके साथ है अच्छे काम के लिए। हर अच्छे काम में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बोर्ड के साथ है। पर उनसे भी आग्रह है कि प्राइवेट स्कूलों के साथ सौतेला व्यवहार वो ना करें। प्राइवेट और सरकारी स्कूल, जैसे पिछले दिनों देखने में आया था कि सरकारी स्कूलों के सेंटर अलग स्कूलों में पढ़ा दिए थे, दूसरी जगह पढ़ाए थे, प्राइवेटों के अलग बनाए थे। तो इस प्रकार का जो व्यवहार है वो दोहरी नीति ना, प्राइवेट स्कूलों के प्रति दोहरी नीति ना बनाएं, और जो सरकारी स्कूलों के साथ उनका जो रवैया होता है, व्यवहार होता है, वो। आज हरियाणा वेलफेयर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान श्री रामदास शर्मा जी के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसमें विभिन्न जिलों से कार्यकारिणी के पदाधिकारी आए। मैं उन सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज उन्होंने मुझे मेरी रिटायरमेंट के बाद भी मुझे याद किया और मुझे सम्मानित किया। और मेरे से चाहे वो नाराज़ भी रहे होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने सम्मानित किया क्योंकि उनको लगा कि मैंने कुछ काम ठीक किया होगा, शायद इस कारण से बुलाया। तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। सर, आपने आपकी यादें लगा हुआ ये जो याद है वो काफ़ी अच्छी है, जो ऐसा क्षण था जो किया। पूरे देश भर में 68 बोर्ड है। उस 68 बोर्ड में से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एकमात्र ऐसा बोर्ड है जिसने 6ठी से 10वीं तक की इतिहास की पुस्तकों में परिवर्तन किया है, और 6ठी से 10वीं तक की वैदिक गणित, हमारा जो वैदिक काल से जो गणित चला आ रहा था, जिसकी कैलकुलेशन हमने की कि भाई सूरज कितने दूर है और बाकी ग्रह कितने दूर है। क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज, दूसरे देश, वो 1650 की बात कर चुके हैं, लेकिन हमारे महापुरुषों ने इस वैदिक गणित के आधार पर बहुत पहले, हज़ारों वर्ष पहले कर दिया था। तो वो सब हमने अपने विद्यार्थियों को देने का प्रयास किया है। मूल रूप से प्रत्येक विद्यार्थी का विकास करना स्कूल की जिम्मेदारी है, और उसको अंदर नैतिक मूल्यों की जानकारी देना भी स्कूल की जिम्मेदारी है। लेकिन हम सामान्यतः स्कूलों में मॉरल एजुकेशन की बुक जरूर लगाते हैं, लेकिन उस मॉरल एजुकेशन की जो बुक है उस प्रकार का कोई मॉरल अपलिफ्टमेंट नहीं होता। लेकिन नैतिक शिक्षा की पुस्तक में हमने उसमें गीता के अध्याय भी दिए हैं, खेल भी दिया है, योगा भी दिया है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेल भी आया है, योगा भी आया है, सारी बातें इसमें जोड़ते हुए, और धार्मिक शिक्षा की बात भी आई है। उसमें गीता के प्रत्येक पुस्तक में 3 पाठ दिए गए हैं, वो सब भी विद्यार्थियों के लिए इस वर्ष से लगाई गई है। और उसमें से प्रश्न जो पूछे जाएंगे, हिंदी के 10 नंबर के, 80 नंबर का प्रश्न आता है, 10 नंबर के प्रश्न उसमें नैतिक पूछे जाएंगे। उसमें पढ़ाया है तो अब्दुल हमीद भी पढ़ाया है हमने, और अन्य महापुरुषों को पढ़ाया। श्री बीपी यादव जी मेरे छोटे भाई हैं और मेरे साथ ही 1.5 वर्ष के वाइस चेयरमैन पद से काम किया है। मैंने भी उनकी कार्यप्रणाली को देखा है, उन्होंने मेरी कार्यप्रणाली को समझा है, और मैं उनके साथ मिलकर ही 1.5 वर्ष तक काम करके बोर्ड को आगे बढ़ा चुका हूँ। ये जो इतिहास की पुस्तकें लगी हैं,
वैदिक गणित लगा है और नैतिक से जो पुस्तकें लगी हैं वो हम सब दोनों ने मिलकर के ही उसके लिए प्रयास किया और उनको लगवाया। बहुत से हैं और बीपी यादव जी उसको करेंगे भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो एक माने मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उन्होंने कहा कि मैं प्रत्येक खेत की मिट्टी को अपने गांव के स्कूल में चेक करवाना चाहता हूं। तो उसके लिए विद्यार्थियों को नैतिक पशुपालन और कृषि विषय, जिस प्रकार से हम आर्ट साइंस कॉमर्स पढ़ते हैं, उसी प्रकार इस विषय को लगाने की योजना थी। उसका सारा सिलेबस भी बन चुका है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पास भी हो चुका है, लेकिन शिक्षा विभाग से उसकी अभी तक लागू करने की अनुमति मिली नहीं है। मैंने पहले डॉक्टर जगबीर सिंह के सानिध्य में 1.5 साल तक बोर्ड की वर्किंग प्रणाली को बहुत बखूबी से समझा है, जाना है। उनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा और जो जो कार्य थे, जैसे आप बताएं कि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि भाई पशुपालन और मिट्टी को टेस्ट करवाया जाए या उसके बारे में जानें, तो वो एक प्रोजेक्ट है, मैंने चिन्हित कर लिया है। हम आगे उसको बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो शिक्षा विभाग से पास होकर हमारे पास लागू करने के लिए उसकी अनुमति हमें मिल जाए। इस तरह से नई शिक्षा नीति एक ऐसा आयाम है जिसके लिए अभी जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस चल रहा है, और मैं आश्वस्त करना चाहूँगा सभी को कि आने वाले समय में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो बोर्ड का एक इवैल्यूएशन का रूल है, एग्जामिनेशन इवोल्यूशन का, उसको सबसे पहले अगर देश में अगर लागू होगा तो वो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में लागू होगा। उसके ऊपर कार्य चल रहा है और पहले से भी हम करते हुए आए हैं। हमारी कोपसे की एक मीटिंग हुई थी, इसमें डॉक्टर जगबीर जी ने मुझे एक प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा था। उस प्रेजेंटेशन को भी जब हमने अपना रखा, हमारा रोड मैप हमने NEP को लेकर और बोर्ड के रोल को लेकर रखा, तो वो पूरे देश में सभी बोर्डों ने उसको बहुत सराहा था। हरियाणा की जो देखिए, बोर्ड हमेशा इसके अंदर सरकार के आदेशों की अनुपालना करेगा। इस वक्त कोर्ट में विचाराधीन है मामला, लेकिन कोर्ट ने किसी तरह का स्टे नहीं दिया उसके ऊपर। यानी जिस दिन हमें सरकार कहेगी उस दिन हम उस 8वीं की परीक्षा को लागू कर देंगे और उसके लिए हम बिल्कुल, हमारी तैयारी एकदम पूरी है। उम्मीद है सर अगले वर्ष में 8वीं की परीक्षा हो पाएगी पूरे हरियाणा में? हम तो तैयार हैं, सिर्फ हमें सरकार के आदेशों की जो है उनका इंतज़ार है। देखिए, जो पाठ्यक्रम हैं, पुस्तकें हैं, वो जिस तरह से डायरेक्टरेट कहते हैं उसी तरह से लगा, लेकिन इतना भी फिर मैं बताऊंगा कि ज़्यादातर चाहे कोई पुस्तक लगी हो, लेकिन उसका जो पाठ्यक्रम है वो NCERT बेस्ड ही होता है। इसके अंदर अगर परीक्षाएं होती हैं और किसी ने कोई भी पुस्तक लगा रखी है, लेकिन पाठ्यक्रम तो वही रहेगा। और जो दिशा निर्देश हैं जो सरकार के हैं, शिक्षा विभाग के हैं, उनकी अनुपालना करना तो अनिवार्य है। तो जो कई बार हर आदमी का अलग अलग व्यवहार है, लेकिन हमारा व्यवहार जब हम किसी के पास जाते हैं तो वो बड़ा सौम्य होना चाहिए। अपनी बात को बखूबी से जो हम कहना चाहें उसे एक सभ्य तरीके से रखना चाहिए। उनको समझाएंगे पता